उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक कच्चा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर फूस की छत और बाहर एक टूटा हुआ हैंडपंप। इसी घर में जन्म हुआ आरव का। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी कहानियों में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आरव का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता शंकर दिहाड़ी मजदूर थे। कभी खेतों में काम मिलता, कभी ईंट भट्टे पर, तो कभी कई कई दिन बेरोजगारी। माँ कमला दूरों से दूसरों के घर में बर्तन मांजती और कभी कभी सिलाई का छोटा मोटा काम कर लेती। गरीबी उनके जीवन का स्थायी अतिथि थी। जब आरव छोटा था तब उसे ये समझ नहीं थी कि गरीबी क्या होती है, पर जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे हर दिन इसका एहसास होने लगा। गांव के दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनकर स्कूल जाते, टिफिन में रोटियां, सब्जी और कभी कभी मिठाई भी लाते, और आरव उसके पास अक्सर फटी पुरानी शर्ट होती और टिफिन में सूखी रोटी या कभी कभी कुछ भी नहीं। फिर भी आरव की आंखों में एक अलग चमक थी। कमला रोज सुबह आरव को उठाती और कहती, बेटा, हालात जैसे भी हों पढ़ाई मत छोड़ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आरव माँ की बातों को दिल में बसा लेता। वह जानता था कि पढ़ाई ही उसके जीवन को बदल सकती है, लेकिन गरीबी राह में बार बार दीवार बनकर खड़ी हो जाती। आरव जब 5वीं कक्षा में था तभी उसके पिता बीमार पड़ गए। कई दिनों तक काम नहीं मिला, घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। एक दिन पिता ने भारी मन से कहा, आरव, कुछ दिन स्कूल मत जाओ, मेरे साथ मजदूरी पर चलो। आरव की आंखें भर आई। स्कूल छोड़ने का डर उसे भीतर तक हिला गया, पर उसने विरोध नहीं किया। वह जानता था कि घर की हालत खराब है। अगले दिन वह पहली बार मजदूरी पर गया। भारी बोझ, तपती धूप और थका देने वाला काम। शाम को जब घर लौटा उसके हाथ कांप रहे थे, पैरों में छाले थे। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और रोते हुए बोली, बेटा, तू पढ़ाई के बिना है, मजदूरी के लिए नहीं। उस रात आरव सो नहीं पाया। मेहनत की शुरुआत। अगले दिन आरव ने एक निर्णय लिया। वह सुबह मजदूरी करता और दोपहर बाद स्कूल जाता। थका हुआ शरीर लेकिन मजबूत इरादा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर मजदूर ही बनेगा। पर आरव चुप रहता। उसे विश्वास था मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। स्कूल के मास्टर जी वर्मा सर ने आरव की हालत देखी। उन्होंने एक दिन उसे बुलाया और कहा, आरव, तुम बहुत मेहनती हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फीस माफ करवा सकता हूँ। ये आरव के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसी दिन आरव ने ठान लिया, वह हालात से नहीं हारेगा। गरीबी ने उसे कमजोर नहीं बनाया बल्कि उसे मजबूत किया। आरव नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन वह जरूर जानता था मेहनत उसके साथ है और शायद किस्मत भी एक दिन साथ देगी। आरव की जिंदगी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, सुबह मेहनत और दोपहर में पढ़ाई। सुबह 4 बजे उठकर वह पास के खेतों में काम करता, कभी घास काटता, कभी खाद उठाता तो कभी पानी भरता। सूरज निकलने से पहले ही उसका शरीर पसीने से भीग जाता। दोपहर को वह जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोता, माँ के लिए सूखे चने या बासी रोटी खाता, फिर स्कूल की ओर दौड़ पड़ता। थकान उसकी आंखों में होती, लेकिन सपने अब भी जिंदा थे। स्कूल में कुछ बच्चे उसकी हालत पर हंसते, देखो मजदूर आया है, इसके कपड़े तो हमारे पोछे जैसे हैं। शब्द तीर की तरह चुभते, लेकिन आरव चुप रहता। वह जानता था जवाब शब्दों से नहीं, कामयाबी से दिया जाता है। वर्मा सर अक्सर उन्हें समझाते, बेटा, दुनिया की बातों पर ध्यान मत दो, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। आरव उनकी बातों को अपने दिल की दीवार पर लिख लेता। 6ठी कक्षा की वार्षिक परीक्षा आने वाली थी।
घर में हालात और भी खराब हो चुके थे। पिता की बीमारी बढ़ गई थी, दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था। एक रात माँ ने दुखी होकर कहा, आरव, शायद अगले साल तुझे स्कूल छोड़ना पड़े। ये सुनकर आरव का दिल कांप उठा। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार खुद से कहा, अगर मैं हार गया तो मेरा परिवार भी हार जाएगा। उसने ठान लिया, वह इस परीक्षा में अव्वल आएगा। दिन में काम, रात में पढ़ाई। तेल का दिया जलाकर वह देर रात तक किताबों में डूबा रहता। कभी कभी नींद से आंखें बंद होने लगती तो वह ठंडा पानी चेहरे पर डाल लेता। माँ चुपचाप उसे देखती रहती। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। परीक्षा का परिणाम आया। वर्मा सर खुद आरव के घर आए। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कमला बहन, आपका बेटा पूरे स्कूल में पहला आया है। कमला की आंखों में आंसू बह निकले। शंकर ने कांपते हाथों से आरव को गले लगा लिया। वह आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। स्कूल से उसे छात्रवृत्ति मिली। अब उसकी फीस, किताबें और वर्दी का खर्च सरकार उठाने लगी। गांव वालों की नज़र बदलने लगी। जो लोग कल तक मजाक उड़ाते थे अब वही कहते, लड़का हो तो ऐसा। लेकिन आरव जानता था ये मंजिल नहीं, सिर्फ शुरुआत है। मेहनत ने उसे पहली जीत दिलाई थी और भाग्य ने पहली बार दरवाजा खड़खड़ाया था। पर आगे की राह अभी लंबी थी और संघर्ष अभी बाकी था। छात्रवृत्ति मिलने के बाद आरव की पढ़ाई थोड़ी आसान हो गई थी, लेकिन जीवन की कठिनाइयां कम नहीं हुई थी। पिता की तबीयत अब भी ठीक नहीं रहती थी और घर की जिम्मेदारी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। 8वीं कक्षा पास करने के बाद वर्मा सर ने आरव को बुलाया। उन्हें कहा, आरव, तुम्हें आगे की पढ़ाई शहर में करनी चाहिए। गांव में अब तुम्हारे सपने के लिए जगह कम है। शहर का नाम सुनते ही आरव डर गया और उत्साहित भी। शहर उसके लिए एक अजनबी दुनिया थी। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार और कड़ी प्रतिस्पर्धा। घर में जे बात उठी तो माँ चुप रही। रात को उसने आरव से कहा, बेटा, अगर तू आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। डर मत। उस दिन माँ ने अपनी चूड़ियाँ बेच दी। आरव की आंखें भर आई, लेकिन माँ ने कहा, मेहनत का रास्ता आसान नहीं होता। शहर में आरव का दाखिला एक सरकारी छात्रावास में हुआ। छोटा सा कमरा, 4 लड़के, एक पंखा, लेकिन सपने बड़े थे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह कितने पीछे है। शहर के बच्चे अंग्रेजी बोलते थे, उनके पास मोबाइल, किताबें और आत्मविश्वास था। आरव चुप रहता, सुनता, सीखता। शहर में कोई अपना नहीं था। कभी कभी उसे गांव की मिट्टी, माँ की आवाज़ और पिता की खांसी बहुत ज़्यादा आती। कई रातें वह छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, क्या मैं जहाँ टिक पाऊंगा। फिर उसे माँ की आवाज़ याद आती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आरव ने अपनी कमजोरी को ताकत बनाने का फैसला किया। वह लाइब्रेरी से सबसे पहले पहुंचता और सबसे आखिर में निकलता। अंग्रेजी सीखने के लिए वह रोज़ अखबार पढ़ता, गणित में सवालों को किताबें हल करता। धीरे धीरे अध्यापक भी उसे पहचानने लगे। 10वीं कक्षा में एक राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा हुई। इसमें पास होने पर आगे की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त हो जाती है। पूरे स्कूल की उम्मीदें आरव पर थी। परीक्षा वाले दिन उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। परिणाम आया। आरव का नाम राज्य के टॉप 10 छात्रों में था। यह सिर्फ एक सफलता नहीं थी, यह एक घोषणा थी। गरीबी प्रतिभा को नहीं रोक सकती। शहर ने आरव को डराया भी और तरसाया भी। अब सिर्फ मेहनती लड़का नहीं रहा था, वह एक उम्मीद बन चुका था। 10वीं के बाद आरव को शहर के एक अच्छे सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसने विज्ञान विषय चुना क्योंकि उसका सपना था एक बड़ा अफसर बनना जो अपने जैसे गरीब बच्चों की मदद कर सके। कॉलेज की दुनिया स्कूल से बिल्कुल अलग थी, जहां प्रतियोगिता बहुत कड़ी थी। हर छात्र होशियार, आत्मविश्वासी और आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ था। आरव जब भी सादा कपड़े पहनता, कम बोलता और ज़्यादा सुनता। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ खर्च भी बढ़ गया।
छात्रवृत्ति के सिर्फ फीस और हॉस्टल का खर्च निकल पाता था। खाने, किताबें और दूसरे जरूरी सामान के लिए आरव को काम करना पड़ा। शाम को वह पास ही एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोता, रात को थका हुआ शरीर लेकर पढ़ाई करता। कई बार नींद किताब पर गिर पड़ती। पहले सेमेस्टर की परीक्षा आई। काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। आरव 2 विषयों से फेल हो गया। यह उसके जीवन की पहली बड़ी हार थी। उस दिन वह देर तक चुप बैठा रहा। न आंसू निकले, न शब्द। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या मेरी मेहनत कम पड़ गई? कॉलेज के कुछ छात्रों ने ताना मारा, गांव से आया था, यहीं तक आएगा। आरव ने भीतर कुछ टूट गया। उसने पहली बार सोचा, शायद मैं सच में आगे नहीं बढ़ सकता। उस रात उसने माँ को फोन किया। आवाज भर आई। माँ ने शांत स्वर से कहा, बेटा, हर हार अंत नहीं होती। अगर तू गिरा तो उठता भी सीखेगा। ये शब्द आरव के लिए दवा बन गए। उसने तय किया वह हार को अपना शिक्षित बनाएगा। आरव ने ढाबे का काम छोड़ दिया और लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम पकड़ लिया। काम भी हल्का था और किताबें पास में थी। उसने अपनी पढ़ाई की योजना बदली, हर विषय को समय दिया, कम लेकर नियम पढ़ाई की। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने लगा। अगले सेमेस्टर का परिणाम आया। इस बार आरव फिर पास नहीं हुआ था। वह टॉप 5 में था। असफलता ने उसे तोड़ा नहीं था, बल्कि और मजबूत बना दिया था। आरव ने समझ लिया था, भाग्य हमेशा साथ नहीं देता, लेकिन मेहनत कभी साथ नहीं छोड़ती। अब वह पहले से ज्यादा तैयार था, क्योंकि उसने गिरकर उठना सीख लिया था। कॉलेज का अंतिम वर्ष आरव के लिए चुनौतीपूर्ण था। वह सिर्फ अच्छे अंक ही नहीं चाहता था, बल्कि एक अच्छी नौकरी, अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन भी चाहता था। शहर में रहकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। खर्च, अकेलापन और लगातार मेहनत ने उसे कई बार कमजोर किया, लेकिन उसका पुराना सपना कभी मुरझाया नहीं। कॉलेज के अंतिम साल में एक प्रतिष्ठित कंपनी का इंटर्नशिप प्रोग्राम आया। ये कंपनी केवल टॉप छात्रों को ही चुनती थी। आरव ने पूरी तैयारी की। इंटर्नशिप का दिन आया। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। इंटरव्यू में कई अनुभवी लोग बैठे थे। आरव की सादगी और ईमानदारी से पहले ही क्षण में उनकी नजरें खींच ली। जब उसने पूछा गया, आप क्यों चुने जाएं? आरव ने शांति से कहा, क्योंकि मैं हार नहीं मानता। मेहनत मेरी ताकत है और मैं हर चुनौती से सीखता हूँ। इंटरव्यू खत्म हुआ और आरव बाहर आया। दिल की धड़कन तेज थी, पर विश्वास था कि उसे पूरी तैयारी की थी। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। आरव का नाम चुने गए उम्मीदवारों में था। उस दिन उसे महसूस हुआ, मेहनत और भाग्य मिलकर काम कर सकते हैं। अब वह सिर्फ गरीब लड़का नहीं था, बल्कि अपने परिवार का आशा की किरण बन चुका था। आरव ने पहली तनख्वाह घर भेजी। माँ की आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि गरीबी और मुश्किलें सिर्फ अस्थायी होती हैं। मेहनत और धैर्य हमेशा रंग लाते हैं। पिता भी अब स्वस्थ होने लगे। गांव के लोग गर्व से कहते, वह लड़का जो हम सबको दिखाया, वही मेहनत और भाग्य का असली रूप है। आरव ने सीखा कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भाग्य सिर्फ मौका देता है, मेहनत उसे सफलता में बदलती है। असफलताएं रोक नहीं सकती, अगर हौसला मजबूत हो। आरव का जीवन अब नई दिशा में बढ़ रहा था। गरीबी, ताने और कठिनाइयां सिर्फ यादें थी। एक गरीब लड़के ने मेहनत और धैर्य से अपने सपनों को सच किया। भाग्य कभी कभी साथ देता है, लेकिन असली जादू मनुष्य की मेहनत और विश्वास से होता है। आरव अब न केवल अपने परिवार की उम्मीद है, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया था जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे। अगर जी आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक और शेयर कीजिए।